हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जॉडियक रीडिंग में हम लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोगों के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। और ये रीडिंग आपके सन, मून एंड राइजिंग साइन के लिए है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, सो आप शफल कर लेते हैं कार्ड्स। लिब्रा तुला राशि। पहले मैं निकाल लेती हूँ कार्ड्स, तभी बताती हूँ। द वर्ल्ड। आप लोगों को जल्दी है बहुत किसी चीज की, किसी चीज के लिए आपको ऐसा है कि इस टाइम पे वेट नहीं हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मैंने नहीं लेती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स। सिचुएशन यहाँ पे कुछ ऐसी मुझे नजर आ रही है कि आप लोग ना इस मंथ अपना कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कुछ भी चीज में एक नया इनिशिएट लेना, अपने काम करने के तरीके को चेंज करना, कुछ ना कुछ चेंजेस में बदलाव यहाँ पे इस मंथ आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। आप जो भी काम कर रहे हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली एक एनर्जीज मुझे नजर आ रही है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप जितना हार्डवर्क कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इस वीक थोड़ी सी मैं कहूँ चैलेंजिंग सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, काफी सारे चैलेंजेस मैं आपके सामने आते हुए देख रही हूँ। बट क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग ही दी वर्ल्ड कार्ड से हुई है ना, तो ये कार्ड है एक सक्सेस का, फाइनल डेस्टिनेशन का, कि जो आप चाहते हो, जो आपने विश करा है वो आपको मिलेगा जरूर। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो काम करना है ना पूरी प्लानिंग के साथ करना है, पूरी स्ट्रेटजी के साथ करना है। और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स कर रहे हो तो भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसका रीज़न था कि एक साइकिल चल रही थी जो कुछ टाइम के लिए थी। और इस मंथ मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे चेंजेस जो भी साइकिल थी ना उसका एंड होने वाला है, एंड यहाँ से आपको ग्रोथ नज़र आएगी। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि पहली बात तो जो भी कुछ यहाँ पे है आपको ग्रेटफुल होना सीखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना सीखना पड़ेगा। अगर आप हर चीज़ के लिए नेगेटिव होंगे कि कुछ वर्क ही नहीं करता, मेरी लाइफ ही ऐसी है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, तो ऐसे नेगेटिव वर्ड्स आपको नहीं बोलना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है इसकी लाइफ में सब चीज़ों के लिए। बस इसे करना क्या है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, जल्दीबाजी में इसे डिसीजन नहीं लेने हैं, सोच समझ के इसे काम करना है। ओके, सो मैं यहाँ से कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ। लिब्रा तुला राशि। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा बहुत कंपटीशन है और काफी सारे चैलेंजेस आपके सामने हैं। ओके, सो सिचुएशन यहाँ पे कुछ ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी लव लाइफ में भी काफी काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफी सारी मुश्किलें चल रही हैं। एग्जैक्टली आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बहुत अच्छी है, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का इंटरफेयर है आपकी लव लाइफ में, और इसकी वजह से ही ना जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तो आपको आपका रिलेशनशिप प्राइवेट रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा लोगों से डिस्कस ना करें, बहुत ज्यादा लोगों की सलाह ना ले, जो आपके दिल को अच्छा लगता है, जो मैं कहूँ आपकी इंटेंशन आपसे कहती है, आपको वो करने की जरूरत है। द डेविल की एनर्जी है ना यहाँ पे, तो ये है कि ये है ना, ये डेविल का कार्ड है ना, ये जस्ट ऐसा होता है कि जब ये कार्ड आता है तो काफी सारी मुश्किलें मैंने देखी है कि लोगों की लाइफ में आती हैं, काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, और एक ऐसी टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जिससे आप बाहर तो निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पाते हो। लेकिन जुलाई का जो मंथ है ना, यही तो चैलेंज है आपके सामने कि यहाँ पे जो आपकी लड़ाई है, मैं कहूँ आपकी फाइट है, वो खुद से है कि अपनी जो बाउंड्रीज आपने क्रिएट कर रखी हैं, अपनी मैं कहूँ जो बिलीव्स आपने क्रिएट कर रखे हैं, उनसे आप बाहर निकले। बहुत ज्यादा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स में ना फंसे, झगड़ों में ना फंसे, इनसे दूरी बना लें।
अपने मन की पीस, आपके मन की पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ना हेल्थ का अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ से मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। लिब्रा, तुला राशि। वॉकिंग अवे। काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिनसे आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत है, जिनसे आपको दूर जाने की ज़रूरत है। और ये ना कुछ लोग भी हैं आपकी लाइफ में जो हमेशा आपको नेगेटिविटी की साइड में कहूँ ढकेलते हैं, आपको नेगेटिव कर देते हैं। तो आपको खुद में एक तो स्ट्रांग होने की ज़रूरत है कि कोई भी आपको नेगेटिव नहीं बनाने पाए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि थोड़ा ऐसे लोगों से आपको दूरियां भी बनानी है। डिसीट। जुलाई की एनर्जीज बहुत हैवी है, एंड यहाँ पे डिसीट का कार्ड आ रहा है, वॉक अवे का कार्ड आ रहा है। तो कुछ ना कुछ जैसे यहाँ पे डेविल का भी यहाँ पे कार्ड है। सो एनर्जीज थोड़ी ऐसी हैं कि आपके सराउंडिंग में, आपके एटमॉस्फेयर में जो लोग हैं बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ, पॉजिटिव नहीं है। आपको ज़रूरत है कि आप खुद पर भरोसा करें और बहुत ज़्यादा दूसरों पे भरोसा ना करें। साथ में आपको केयरफुल रहने के लिए भी कहा जा रहा है कि इस मंथ आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहें। और कार्ड ले लेती हूँ। लिब्रा, तुला राशि, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कोई डील आप लोग की साइन हो सकती है इस मंथ। मैंने कहा ना, आपके काम करने के तरीके में बदलाव मुझे आते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। एक नई तरीके से आप काम अपना स्टार्ट कर रहे हो। साथ में यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को मैरिज का प्रपोजल मिले, उनके पार्टनर से ही, जो उनके पार्टनर है ना, उनकी साइड से उन्हें मैरिज का प्रपोजल मिले। ये भी मुझे यहाँ पे पॉसिबल नज़र आ रहा है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हो ना, वो आपसे मैं कहूँगी कि इस मंथ ना लें। जुलाई को निकल जाने दें, और उसके बाद जो भी आपको आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, शादी हुई, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें, तो उसके बाद वो लें। क्योंकि अभी का थोड़ा सा इस वक्त को निकल जाने दें, मैं आपसे यही कहूँगी। ओके, सो यहाँ से मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। लिब्रा, तुला राशि, एक 1.5 महीने का मुझे यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है कि 1-1.5 महीने में मैं कहूँ काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, और काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ जैसे आप संभल जाओगे जो भी सिचुएशन चल रही है उससे। मॉनिटर योर एनर्जी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करें, सही जगह लगाएं। बेवजह लोगों को रिस्पॉन्स करने में, मैं कहूँ जो लोग जस्ट चाह ही रहे हैं कि आप नेगेटिव हो जाएं, आप डिमोटिवेट हो जाएं, तो उन लोगों को रिस्पॉन्स करने से अच्छा है कि आप अपनी एनर्जी को स्टोर रखें, और जहाँ आपको लगाने की ज़रूरत है आप उस डायरेक्शन में लगाएं। ओके, यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, वर्क इन साइलेंस, तो वो वाली यहाँ पे एनर्जी की आप जो भी काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा दूसरों से शेयर ना करो, बहुत ज़्यादा दूसरों को ना बताओ, और अपना चुपचाप जो आपको करना है वो करते जाओ। ठीक है। The fly, you have such a big hurt, let yourself in। यहाँ पे आपको सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है कि कभी कभी आप प्यार के मामले में डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, आपको जैसा पर्सन चाहिए आपको वैसा मिल नहीं पा रहा है। एंड इवन अगर आपके रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेल्फ लव पे ध्यान दें, खुद से भी प्यार करें। जितना आप दूसरों से करते हो ना, उतना खुद से भी प्यार करें। द कैमल, नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। अगेन वही मैसेज है, खुद से प्यार करें, और कहीं भी ना ऐसा नहीं सोचें कि आपको कोई अच्छा पर्सन नहीं मिलता है, आप प्यार डिजर्व नहीं करते हो। ऐसे नहीं सोचो। हो सकता है कि अभी का टाइम ऐसा हो कि आप अकेले हो, अकेले आप सफ़र कर रहे हो, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें होंगी, अपने टाइम पर होंगी। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने की नीड है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की नीड है। मैंने कहा ना, इस जुलाई के मंथ को थोड़ा सा निकल जाने दो, एंड चीज़ें बेटर होंगी आपकी लाइफ में डेफिनेटली। ओके, जस्ट यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये जो दी डेविल का यहाँ पे कार्ड है ना, तो मुझे ये थोड़ा सा मैं कहूँ
डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं आपके, इवन आपके अंदर हैं, आप कुछ बैड हैबिट्स में हो, कुछ जैसे ऑब्सेशंस टाइप आपको है, तो उनको निकालिए, चाहे वो ऑब्सेशन आपका खुद का फ़ोन से ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपने ना वो जो आपके मैं कहूँ वीक पॉइंट्स हैं, ये जो मंथ है जुलाई का ना, ये जो आपके वीक पॉइंट्स होंगे उन पर ही चैलेंज करेगा। अगर आप लोग मैं कहूँ लव के मामले में ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, तो ये जो मंथ है ना, ये जो आपके वीक पॉइंट्स होंगे उन पर ही आपको ट्रिगर करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी ये सारी चीज़ें बहुत। तो डर के घबराइएगा नहीं, पॉजिटिव रहिएगा, मेडिटेशन करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।